हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 से। 6 प्रॉब्लम है, इन द फिगर गिवन बिलो ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल बी ए डी इज़ 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू एन आर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि एंगल क्यू, पहले यहाँ पर हम देखते हैं, बताइए मुझे एंगल क्यू कितना होगा। व्हाट विल बी एंगल क्यू? यस, एंगल क्यू विल बी इक्वल टू, टेल मी, क्या ये 2 टाइम्स एंगल बी ए डी होगा? यस, एंगल subtended by segment at any point on the circle is half the angle subtended at the center. So सेंटर पे जो एंगल होगा वो डबल होगा ना, सो इट विल बी 2 टाइम्स 30 डिग्री। सो ये आपका कितना हो गया? 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल क्यू जो है 60 डिग्री। इसी तरह से एंगल आर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल आर और एंगल ए ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट, राइट, दे आर इक्वल। सो एंगल आर की वैल्यू 30 डिग्री और यहाँ पर एंगल पी के लिए एंगल पी प्लस एंगल ए, ये दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा? ध्यान से देखिए, बी ए डी सी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। तो इसलिए ये जो यहाँ पर एंगल पी है, पी एंगल पी ऐसे नहीं लिखना चाहिए, सिंपली पी लिखना चाहिए। तो ये जो पी होगा, पी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो गया? 150 डिग्री। सो द वैल्यू पी जो है, वैल्यू पी आपका 150 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक और पार्ट है, बी पार्ट है कि इन द गिवन फिगर बिलो टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी एंड क्यू। तो यहाँ पर दो सर्कल एक दूसरे को पी और क्यू पर इंटरसेक्ट करते हैं। एंगल ए 80 डिग्री दिया है और एंगल डी 84 डिग्री दिया है। हमें कैलकुलेट करना है क्यू बी सी। तो यहाँ पर क्यू बी सी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। इसे ज्वाइन करते ही क्या होगा कि यहाँ पर ए क्यू पी डी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये 84, तो यहाँ पर ये आपका 100, ये 96 डिग्री हो जाएगा और इसी तरह से ये 80, तो यहाँ पर ये 100 डिग्री हो जाएगा। ये 100 डिग्री होते ही यहाँ पर ये एंगल आप फाइंड आउट कर लेंगे 80 डिग्री। ओके, और ये 96 होते ही यहाँ पर ये आप फाइंड आउट कर लेंगे 84 डिग्री। ओके, ये 84 डिग्री हो गया। अब वापस से जो आपका पी क्यू बी सी है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ पर ये जो एंगल बी होगा, एंगल बी हमारा हो जाएगा 100 डिग्री और ये जो एंगल सी होगा, एंगल सी ये हो जाएगा हमारा 96 डिग्री। सो यहाँ पर एंगल क्यू बी सी, एंगल क्यू बी सी ये हमने फाइंड आउट कर लिया 100 डिग्री और यहाँ पर बी सी पी, एंगल बी सी पी ये हमने फाइंड आउट कर लिया 96 डिग्री। ओके, सो ये प्रॉब्लम भी काफ़ी आसान था। यहाँ पर हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंसिडर किया है, बट आप ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी यूज़ कर सकते थे। हमने देखा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो ये 84 डिग्री ये यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया आपका सॉल्व। यहाँ पर एक बार सॉल्यूशन आप अच्छे से इसे भी गो थ्रू कीजिए, तो क्या पता कुछ डिफरेंट चीज़ यहाँ पर हमको मिले। तो यहाँ पर ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन्होंने कंसिडर किया है और एंगल पी फाइंड आउट कर लिया 150 डिग्री। फिर बाद में आर्क बी डी सबटेंड एंगल बी ओ डी एट द सेंटर एंड एंगल बी ए डी इज़ एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर सेंटर पे एंगल बी ओ डी फाइंड आउट कर लिया विच इज़ 60 डिग्री। सो एंगल क्यू हमें मिल गया 60 डिग्री एंड थर्ड एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो आर की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। फिर ओके, यहाँ पर भी इन्होंने वैसा ही किया है, पी क्यू को ज्वाइंट किया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है और एंगल क्यू बी सी फाइंड आउट किया 100 डिग्री एंड एंगल बी सी पी फाइंड आउट किया 96 डिग्री। ओके, वंडरफुल, ग्रेट। ठीक है, 7th क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो पी क्यू इज़ द डायमीटर, पी क्यू इज़ द डायमीटर, पी क्यू इज़ द डायमीटर, chord
एस आर, कॉर्ड एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, एस आर पी क्यू के पैरेलल है, गिवन पी क्यू आर 58, पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर 58 दी है, कैलकुलेट करना है आर पी क्यू। सो आर पी क्यू ये एंगल, तो क्योंकि ये आपका एक पी क्यू डायमीटर है तो एंगल पी आर क्यू यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, हम ये एंगल पी फाइंड आउट कर पाएंगे, एंगल आर पी क्यू, जो कि हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 58। सो 90 माइनस 58, सो 90 माइनस अगर 60 करते हैं तो 30, तो ये यहाँ पर ये एंगल हो गया 32 डिग्री। सो एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू ये कितना हो गया 32 डिग्री हो गया। फिर एंगल एस टी पी फाइंड आउट करना है, एंगल एस टी पी यहाँ पर ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाए, अभी ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें, तो एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड, ये जो है पी टी एस आर, ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पर की जो एंगल टी है, एंगल टी का अपोजिट एंगल यहाँ पर ये एंगल आर है। तो अगर हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएँ यहाँ पर एस आर पी, सो देन हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए ही यहाँ पर देखिए ये जो पी क्यू है और एस आर पैरेलल भी दिया हुआ है, तो पैरेलल दिया हुआ है तो जो अल्टरनेट एंगल होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल जो एस आर पी होगा, एंगल एस आर पी, एंगल एस आर पी विल बी इक्वल टू 32 डिग्री, क्योंकि एस आर इज़ पैरेलल टू पी क्यू। और फिर एंगल एस आर पी जो है, एस आर पी, और इसके साथ में अगर हम एंगल पी टी एस को ऐड कर दें, एंगल पी टी एस को ऐड कर दें, तो ये दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो देयरफॉर ये तो 32 डिग्री है, 32 डिग्री प्लस पी टी एस, एंगल पी टी एस, पी टी एस ये दोनों का एडिशन 180 डिग्री। सो देयरफॉर यहाँ पर ये जो एंगल पी टी एस है, दिस एंगल पी टी एस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री, 180 से 30 माइनस किया, सो ये हो गया 150, और 2 और माइनस किया तो 148 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल जो होगा ये होगा 148 डिग्री। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को आपको लिखना है प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू। चलिए, इसका अगर आपको स्टेप्स लिखना है, यहाँ पर ये देखिए, ये सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। 148 डिग्री यहाँ पर हमें भी मिला था, 148 डिग्री, राइट। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो एंगल ए सी ई इज़ 43, एंगल ए सी ई ये 43 डिग्री है, और सी ए एफ, एंगल सी ए एफ ये 62 डिग्री दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या किया जाए, एंगल ए अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर देखिए ये जो है ए बी डी ई ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो पहली बात तो ये हो गई कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, ये 62 डिग्री, तो यहाँ पर ये 160 180 माइनस 60 करेंगे तो 180 माइनस 60 120, और फिर -2 करेंगे तो ये 118 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल 118 डिग्री। नेक्स्ट ये एंगल 118 डिग्री है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 118 प्लस ये एंगल, ये दोनों का एडिशन 180 होगा, या कह सकते हैं कि एंगल बी डी सी जो है, ये बी डी सी आपका क्या होगा, बी डी सी एक्सटीरियर एंगल होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए। या फिर यहाँ पर भी एंगल ई डी एफ ये भी देखिए, ये भी एक्सटीरियर एंगल ही कहलाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो ये किसके बराबर होगा, सो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। मतलब ये जो एंगल सी है ये 62 डिग्री के बराबर होगा। सो ये एंगल सी आपका 62 डिग्री। ओके,
एंगल सी 62 डिग्री हो गया। अब अगर हम एंगल बी की बात करें, एंगल बी, क्या हम एंगल बी फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ पर ये 62 डिग्री दिया है, ये 43 डिग्री दिया है। तो इस एंगल का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर ये एंगल या फिर ये एंगल कह सकते हैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। चलिए ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, ये एंगल। तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल क्या होगा? ये एक्सटीरियर एंगल हो गया फॉर ट्रायंगल सी ए ई। देखिए ट्रायंगल सी ए ई, इस ट्रायंगल के लिए जो एंगल सी ई एफ है ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर अपोजिट एंगल के एडिशन के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल सी ई एफ है, सी ई एफ, दिस विल बी इक्वल टू 43 डिग्री प्लस 62 डिग्री। सो ये दोनों को ऐड किया तो 3 + 2 5 एंड 6 + 4 10, तो 105 डिग्री। तो ये 105 डिग्री आपने फाइंड आउट कर लिया, 105। अब ये जो 105 डिग्री है, यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर ए बी डी ई कंसिडर किया जाए, सो ये एंगल ई का जो यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल है वो है एंगल ए। सो एंगल ए भी आपका हो जाएगा 105 डिग्री। एंगल ए विल बी इक्वल टू 105 डिग्री, राइट है, एंगल ए। और एंगल बी की अगर हम बात करें तो एंगल बी, तो यहाँ पर एंगल बी प्लस ये जो 105 डिग्री है प्लस ये जो 62 डिग्री है, ये तीनों का एडिशन 180 डिग्री। सो देयरफॉर बी प्लस यहाँ पर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 167, ये होगा 167 इज इक्वल्स टू 180। सो देयरफॉर ये जो बी है, बी की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 167 डिग्री। सो 10 - 7 3 और 7 - 6 1। सो द वैल्यू ऑफ बी इज़ 13 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ बी इज़ 13। तो ए बी और सी की वैल्यू अगर हम देखें तो ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई है 105, बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई है 13 डिग्री और सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई है 62 डिग्री। चलिए यहाँ पर भी देख लें, एंगल ए 105 डिग्री, एंगल सी 62 डिग्री और एंगल बी 13 डिग्री। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आप एक बार देखिए, गो थ्रू कीजिए, अच्छे से देखिए, समझिए और फिर ट्राई कीजिए प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने का, राइट। तो हमने ऊपर देखा कि किस तरह से यहाँ पर मैंने ये एंगल ए बी और सी फाइंड आउट किया। ओके, ठीक है, आप भी ऐसे ही डायग्राम पे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा थ्योरम्स को अच्छे से समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम देखते हैं हम। इन द फिगर 1 गिवन बिलो, ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, एंगल ए डी सी इज़ 120 डिग्री, फाइंड आउट सी ए बी। तो यहाँ पर एंगल सी ए बी फाइंड आउट करना है। ओके, तो सी ए बी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें ये इस तरह से ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हमने ज्वाइन कर दिया, सी ए बी, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो अब यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं, एंगल डी, तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम, ये सी को यहाँ से इस सर्कल के सेंटर से भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ हमें फ़ायदा होगा क्या? तो यहाँ पर सर्कल के सेंटर से ज्वाइंट करते ही ये जो आर्क ए सी है, आर्क ए सी, सो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी, रिफ्लेक्स एंगल मतलब मैं बात कर रहा हूँ इस एंगल की, ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा? ये एंगल 120 का डबल हो जाएगा, 240 डिग्री, क्योंकि सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है वो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसका डबल होता है। तो दिस इज़ 240। अब 240 + 120 360 होता है, तो ये वाला एंगल आपका हो गया 120। अब यहाँ पे ट्रायंगल अगर ए ओ सी कंसिडर करें तो ट्रायंगल ए ओ सी में एंगल ए और एंगल सी दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, दे आर रेडियस। सो एज दिस टू एंगल्स आर इक्वल, आप इसे x और x मान सकते हैं। तो हमारा जो एंगल x प्लस एंगल x प्लस 120 डिग्री, ये तीनों का सम होगा,
ये होगा 180 डिग्री। सो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये हमें मिलेगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। सो 180 माइनस 120 कितना हो गया? 60 डिग्री। ओके, सो 2x की वैल्यू 60 डिग्री। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x इज़ 30 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 30 डिग्री। राइट, फर्स्ट क्लास, वंडरफुल प्रॉब्लम। ओके, चलिए बी प्रॉब्लम पे आते हैं। बी प्रॉब्लम दिया है कि इन द फिगर 2 गिवन बिलो साइड ए बी एंड डी सी, साइड ए बी और डी सी जो हैं, साइड ए बी एंड डी सी ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर प्रोड्यूस्ड टू मीट एट पॉइंट ई। दोनों ई पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। द साइड ए डी एंड बी सी आर प्रोड्यूस्ड टू मीट एफ। इसी तरह से ए डी और बी सी ये मीट कर रहे हैं, एफ पे मीट कर रहे हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड का जो रेशियो है वो 3, 4, 5 है। सो एक्स वाई जेड का रेशियो 3, 4 और 5 है। ठीक है, एक्स वाई जेड का रेशियो 3, 4, 5 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये प्रॉब्लम में क्या किया जाए? ये प्रॉब्लम में क्या किया जाए? तो यहाँ पर क्योंकि ये एंगल x एक तरह से, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, इसमें ये एक एक्सटीरियर एंगल की भूमिका में है। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो ये एंगल ए के बराबर होगा। सो यहाँ पर ये एंगल जो है, ये एंगल आपका हो गया एंगल x। राइट, और अगर हम देखें जो एंगल बी सी ए है, एंगल बी सी ए, ये एंगल बी सी ए ये क्या है? ये फॉर ट्रायंगल बी ई सी के लिए एक्सटीरियर एंगल है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा इट विल बी इक्वल टू दिस एक्स प्लस वाई। सो ये एंगल हो गया हमारा एक्स प्लस वाई। अब ये जो सारे एंगल हैं एक्स प्लस वाई प्लस ये जो जेड है, ये 3 एंगल जो हैं इन सब का एडिशन कितना होगा? 180 डिग्री। सो बिफोर डैट, ये हम लिखने के पहले यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो की चर्चा कर लेते हैं। एक्स वाई जेड का रेशियो जो है वो 3, 4, 5 है। यहाँ पर हमें दिया है कि x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल्स टू 3 रेशियो 4 रेशियो 5। ओके, सो देयरफॉर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लेट x हम मान सकते हैं 3 टाइम्स के, y हम मान सकते हैं 4 टाइम्स के, और z हम मान सकते हैं 5 टाइम्स के। अगर आपको रेशियो दिए हैं तो आप उसका एक कॉमन मल्टीपल कंसिडर कर लीजिए। x विल बी 3 के, y विल बी 4 के एंड z विल बी 5 के। So therefore x plus y plus z, x plus x is 2x। so 2x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 3 के प्लस y इज़ 4 के प्लस z इज़ 5 के, और ये सब का एडिशन कितना हो गया? 180 डिग्री। सो 3 टू ज़ा ये हो गया आपका 6 के प्लस 4 के प्लस 5 के इज इक्वल्स टू 180। नाउ 6k प्लस 4k इज़ 10k, 10k प्लस 5k इज़ 15k। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 15k इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज़ 180 डिवाइड बाई 15। सो 15 वन द 15, 3 30, 15 टू द, सो k की वैल्यू हो गई 12। सो देयरफॉर x विच इज़ 3k, सो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 12 which is 36 degree, 4 into 12 which is 48 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 5 into 12 which is 60 डिग्री। सो 36 डिग्री, 48 डिग्री एंड 60 डिग्री विल बी द आंसर फॉर एक्स वाई जेड। यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। फाइंड एक्स वाई एंड जेड। सो वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स इज़ 36, वाई इज़ 48 एंड जेड इज़ 60 डिग्री। सो ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एंगल 1, 2 कंसिडर किया है। तो बहुत सारे तरीके हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के। यहाँ पर एंगल 2 आपका हो गया एंगल x प्लस जेड, क्योंकि अगेन ये ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल 1 ये हो गया आपका x प्लस वाई। तो एक तो ये भी हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई, यस x प्लस वाई ये, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ 180 डिग्री बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2
that is angle 1 which is x plus y plus angle 2 x plus z. सो 2x प्लस वाई प्लस जेड इज़ 180 डिग्री. तो यही सेम चीज़ हमने भी डिस्कस की थी. 2x प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री. फिर बाद में यहाँ पर रेशियोज़ दिए हुए हैं, तो रेशियोज़ में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने y को इन टर्म्स ऑफ x और z को इन टर्म्स ऑफ x कंसिडर करके फिर सब सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट की है. तो ये तरीका भी सही है, जो हमने किया वो भी सही है. जो हमने किया वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा आसान लगेगा. तो चॉइस आपकी है, आप दोनों में से कोई भी तरीके को यूज़ करके प्रॉब्लम फाइंड सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर x 36, y 48 और z 60 हमने क्या ऑब्टेन किया है, 36, 48 और 60. तो परफेक्ट है. यस, हमारे आंसर भी वही हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं. नाइन्थ प्रॉब्लम देख लें हम. इन द फिगर 1 गिवन बिलो ABCD इज क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O. तो ठीक है, ABCD ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. इसका सेंटर O दिया हुआ है. CD इज़ प्रोड्यूस्ड टू E. CD को हमने E तक बढ़ा दिया, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल भी हो गया. और एंगल ADE 70 डिग्री दिया है, एंगल ADE. तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 70 है. दिस इज़ 70 डिग्री. और एंगल OBA, तो एंगल OBA, तो अगर मैं O को B से ज्वाइन कर दूँ यहाँ पर, एंगल OBA, ये एंगल की अगर मैं बात करूँ, सो एंगल OBA ये जो है ये हमें दिया है 45 डिग्री. दिस एंगल इज़ 45 डिग्री. राइट. चलिए नाइन्थ प्रॉब्लम. इन द फिगर 1 गिवन बिलो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल. अच्छा, ये तो हमने यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है एंगल OCA, एंगल OCA. अच्छा, ये मुझे यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा, OCA. तो ये इसको ज्वाइन किया और फिर यहाँ से ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली. OCA यहाँ पर एक एंगल आएगा, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं. तो हमें एक तो एंगल फाइंड आउट करना है OCA यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, और दूसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है BAC. ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है. तो चलिए ये डायग्राम को फिर से एक बार बना लेते हैं. यहाँ पर देखिए बन गया. अब क्योंकि ये एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री है और ABCD ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इस कंप्लीट एंगल के बराबर होगा. तो यहाँ पर ये जो कंप्लीट एंगल B होगा, ये कंप्लीट एंगल B आपका हो जाएगा 70 डिग्री. ये कंप्लीट एंगल 70 डिग्री, तो सर्कल के सेंटर पे यहाँ पर ये जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 140 डिग्री. ओके. तो इसे तो एक चीज़ ये हो गई कि ये पूरा 70 डिग्री है, ये 140 डिग्री हो गया. अब अगर ट्रायंगल OCA की बात करें, तो OCA ट्रायंगल में ये आपका रेडियस, ये आपका रेडियस. सो ये एंगल मान लेते हैं ये x है, तो यहाँ पर ये एंगल भी x हो जाएगा. और x प्लस एक्स दैट इज़ 2x प्लस 140, ये तीनों एंगल को ऐड किया तो हमें 180 डिग्री मिलेगा. सो 2x इक्वल टू 40 डिग्री, और 2x 40 डिग्री है तो x की वैल्यू 20 डिग्री. सो जो वैल्यू ऑफ x है वो 20 डिग्री हो गई. अब वैल्यू ऑफ x हमें मिल चुकी है, हमें फाइंड आउट करनी है BAC की वैल्यू. तो यहाँ पर अगर ट्रायंगल OBA कंसिडर करें, तो यहाँ पर एंगल भी 45 डिग्री. तो ये जो एंगल A होगा, ये एंगल A भी आपका कितना होगा, ये एंगल A भी आपका 45 डिग्री होगा. तो ये एंगल 45 हो गया, एंगल x का वैल्यू 20 आ गया. तो अगर मैं एंगल BAC की बात करूँ, एंगल BAC ये आपका 45 डिग्री प्लस x की वैल्यू 20 डिग्री. सो ये हो गया आपका 65 डिग्री. सो एंगल BAC जो है ये टोटल हो गई आपकी 65 डिग्री. एंगल BAC 65 डिग्री. राइट. चलिए ये पहला प्रॉब्लम हो गया. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो यहाँ पर जो सेकंड प्रॉब्लम है, अगेन एक फिगर दिया हुआ है. एंगल BAF इज़ गिवन, एंगल BA एंगल यहाँ पर क्या है, एंगल DAB, सॉरी एंगल DAB. सो DAB आपको दिया है 92 डिग्री, और एंगल EBF दिया है 20 डिग्री. यहाँ पर ये एंगल 20 डिग्री है. तो यहाँ पर एंगल BCD
डी, ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि एंगल ए और एंगल सी यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल सी जो होगा, एंगल सी ये 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। 180 माइनस 90 इज़ 90, 90 माइनस 2 इज़ ये 88 डिग्री। तो यहाँ पर ये आपका 88 डिग्री हो गया। फिर एंगल ए डी सी फाइंड आउट करना है, एंगल ए डी सी। अब ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर ये मुझे एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए। तो ये एक्सटीरियर एंगल पता होने के लिए एंगल सी बी ई हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल सी बी ई ये आपका 88 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि डी सी और बी ई पैरेलल हैं, और एंगल डी सी बी और एंगल सी बी ई ये अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसलिए एंगल सी बी ई आपका 88 डिग्री। सो आपका जो एंगल सी बी एफ होगा, सी बी एफ, तो ये 88 डिग्री और 20 डिग्री दोनों का एडिशन हो जाएगा। 80 प्लस 88 प्लस 20 इज़ 108 डिग्री। सो ये जो पूरा एंगल है सी बी एफ, ये 108 डिग्री। अब सी बी एफ ये जो एंगल है, ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए ये एंगल जो होगा एंगल डी के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए डी सी जो होगा, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ, इट इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर 108 डिग्री। ओके, सो एंगल ए डी सी जो है ये आपका 108 डिग्री। वंडरफुल, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड क्वेश्चन। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं प्रॉब्लम थोड़े से और डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं, बट आपने अगर प्रॉब्लम को अच्छे से ऑब्ज़र्व किया, प्रॉब्लम को समझा, डायग्राम को अच्छे से रीड किया और सारे ही थ्योरम्स आपको अच्छे से क्लियर हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे ही प्रॉब्लम बहुत आसानी से कर पाओगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर 2 गिवन बिलो पी क्यू आर एस इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लास्ट क्वेश्चन मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू आर। तो पी क्यू ये जो लेंथ है और क्यू आर ये जो लेंथ है ये इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये एक बात हो गई। एंड आर एस इज़ प्रोड्यूस्ड टू टी, और आर एस को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया। क्यू पी आर 52 है, क्यू पी आर यहाँ पर ये एंगल 52 है। अच्छा, ये एंगल अगर 52 है तो ये साइड का अपोजिट एंगल है, ये साइड का अपोजिट एंगल, ये एंगल भी 52 ही होगा, राइट। दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल क्यू पी आर 52 है, क्यू पी आर, अच्छा ये दिया हुआ है। एंगल पी एस टी फाइंड आउट करना है, पी एस टी फाइंड आउट करना है। तो पी एस टी फाइंड आउट करना है तो ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। नाउ ये ट्रायंगल क्यू पी आर में एंगल क्यू प्लस एंगल पी जो है 52 डिग्री, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, और एंगल आर जो है 52 डिग्री, तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो देयरफॉर यहाँ पर एंगल क्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे, इट इज़ 180 डिग्री माइनस 52 ऐड होकर 104 डिग्री होता है। सो 180 डिग्री माइनस 104 डिग्री, सो 180 माइनस 100 करेंगे तो 80, 80 माइनस 4 करेंगे तो ये होगा 76 डिग्री। सो एंगल क्यू की जो वैल्यू है, एंगल क्यू विल बी 76 डिग्री। अब एंगल क्यू 76 डिग्री है, सो एंगल जो पी एस टी है विच इज़ एक्सटीरियर एंगल, दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी 76 डिग्री। तो एंगल पी एस टी ये भी आपका 76 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ओ सेंटर दिया हुआ है एंड ओ ए डी, एंगल ओ ए डी ये 50 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो समझिए कि ए बी सी डी ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए ये जो x है और ये जो 50 है, ये दोनों का सम जो होगा ये 180 डिग्री होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एडिशन 180 डिग्री। सो x की वैल्यू आपकी क्या होगी, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 180 माइनस 50 ये हो गया हमारा 130 डिग्री। ओके, सो वंडरफुल, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर अब दो तरीके हैं। देखिए ट्रायंगल अगर ओ डी ए आप देखें तो ये ओ डी और ये ओ ए दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दे आर रेडियस। तो इसके लिए ओ डी का अपोजिट एंगल और
ओ ए का अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो ये एंगल यहाँ पर ये एंगल आपका हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल y है, एंगल y ट्रायंगल ओ डी ए के लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो सिंपली एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो एंगल y विल बी इक्वल टू एंगल d प्लस एंगल a, जो कि है 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री ये हो गया आपका 100 डिग्री। सो एंगल y 100 डिग्री और एंगल x 130 डिग्री। सो एंगल एक्स एंड वाई, चलिए ये पहला प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम भी आप सॉल्यूशन को देख लीजिए। ये फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और ये सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। यहाँ पर एंगल x 130 डिग्री हमने भी फाइंड आउट किया 130 डिग्री और एंगल y 100 डिग्री। सो इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, जैसे हमने सॉल्व किया है एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। सो ये थे कुछ और प्रॉब्लम्स जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आप एक बार सारे थ्योरम्स को फिर से देखिए और थ्योरम्स को देखने के बाद पहले प्रॉब्लम को खुद सोचिए, समझिए, ट्राई कीजिए और फिर वापस से एक बार वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। तो प्रॉब्लम के यहाँ पे सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किए हैं। प्रॉब्लम को लिखना कैसे है उसके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप आपकी टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल्स को भी अच्छे से देख सकते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखना कैसा है। कुछ बातों का जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम ज्योमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डायग्राम बनाना ज़रूरी है। डायग्राम बनाना है, क्या गिवन है क्या फाइंड आउट है, ये आपको क्लियरली मेंशन करना है प्रॉब्लम में, सो दैट टीचर्स को भी क्लियर होता है कि व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ टू बी फाइंड आउट। उन्हें प्रश्न पत्र या पेपर देखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपके सॉल्यूशंस में ही उनको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, क्या दिया है क्या फाइंड आउट करना है। और ऐसा करने से आपको भी कहीं ना कहीं एक पूरा आइडिया आ जाता है कि प्रॉब्लम को आप किस तरह से आगे लेके जाने वाले हैं, किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। और कहीं कुछ गलती हो रही है आपसे तो आपने जो इतनी मेहनत की है, डायग्राम बनाया है, गिवन फाइंड आउट, ये सारी जो चीज़ें लिखी हैं ये कहीं ना कहीं आपको मदद करती हैं कुछ अंक पाने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर बहुत ही मज़ेदार था। तो ऐसे ही मज़ेदार लेक्चर के लिए हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।